हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 17 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज इन एक्सेल, कि हमने एक्सेल के अंदर परसेंटेज को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, इंटरनेट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत से मेथड मिलेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को परसेंटेज निकालने का जो मेथड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक यूनिक मेथड और यूनिक तरीके से परसेंटेज को काउंट करने के 4 तरीके अवेलेबल हैं, जो कि मैं चारों आप लोगों को सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल यूट्यूब पर सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। और इसी तरीके से मेरा फेसबुक पे पेज कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान को आप लोग लाइक और फॉलो करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप लोगों को बआसानी मिल सके। तो दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 17 की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज इन एक्सेल, के आपने एक्सेल के ऊपर परसेंटेज को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा जो है लेआउट क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 4 कॉलम्स को मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं 2 कॉलम्स को मर्ज करता हूँ। ये आपके सामने मैंने 2 कॉलम्स को मर्ज कर लिया और 2 में कॉलम्स ये मैंने मर्ज कर लिए, ठीक है। मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लू। मैं इन दोनों को बैकग्राउंड्स को हाईलाइटेड करके ऐसे रख देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरी जो सेविंग है, मेरे पास 1 साल में सेविंग हुई, माई ईयरली सेविंग। मेरी जो 1 साल की सेविंग है फॉर एग्जांपल वो मेरी है, मैं यहाँ पे अल्टर एंटर करके इसको डाउन करता हूँ। अच्छा, वो 1 साल के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने अपने पास जमा कर लिए 2000 रुपये, ठीक है जी। 1 साल में मेरी सेविंग कितनी है जी? 2000 रुपये। अब मैं 2000 रुपये के ऊपर कैलकुलेट करना चाहता हूं कि 2000 का 10% कितना बनता है। 2000 का 10% कितना बनता है? देखें जी, 2 नंबर्स के दरमियान परसेंटेज को कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, हर बंदा यूट्यूब पे सिखा रहा है, लेकिन एक नंबर के ऊपर परसेंटेज आपने काउंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं निकालना चाहता हूं कि 2000 का 10% कितना होता है। तो जी मैं अब यहाँ पे निकालता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ परसेंटेज, या यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऐसे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। परसेंटेज यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं कितने परसेंट निकालने हैं मैंने? 10%। 2000 का 10% मैं निकालना चाह रहा हूँ और मैं इसको ब्लू कर देता हूँ ताकि आसानी से आप लोगों को समझ आए, या फिर 10% का मैं निशान लगा देता हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को बआसानी समझ आए। 2000 का मैं 10% निकालना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है। आप लोगों ने क्या करना है परसेंटेज निकालने के लिए? सबसे पहले आप आएंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे। इज इक्वल टू लिखने के बाद सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो क्या है? 2000। 2000 का आपने 10% निकालना है। मैं क्या करूँगा? सबसे पहले लिखूँगा 2000, ठीक है जी। या फिर मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2000 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 के साथ, ठीक है जी। मैं 100 के साथ 2000 को मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड कर दूंगा। मुझे कितने परसेंट निकालना है? 2000 का। 2000 का कितने परसेंट निकालना है वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा, 10%, ठीक है। डिवाइड कर दूंगा मैं किसके साथ? मैं इसको करूँगा 2000 को मैंने डिवाइड करना है 100 के साथ, ठीक है जी। और मैंने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो जी आप देख सकते हैं कि 2000 का 10% आपके पास आया 200 रुपये। अच्छा, एक मिसाल मैंने आप लोगों को दी। फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोगों को नहीं समझ आई तो मैं उनको दोबारा से क्लियर करना चाहता हूँ जी। फॉर एग्जांपल देखें, मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ। मेरी जो पूरे साल की कमाई आई कितनी? फॉर एग्जांपल 1000 रुपया मेरी क्या चीज़ है? ईयरली सेविंग है 1000 रुपया। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ
ईयरली सेविंग। मेरी एक साल की जो सेविंग है वो कितनी है, 1000। आपकी 10,000 भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैंने समझाने के लिए आप लोगों को 1000 रख दी है। अब मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, येलो, और इसको मैं दे देता हूँ ग्रीन। मेरी एक साल की जो सेविंग है वो 1000 है। अब मैं इस पर ज़कात कैलकुलेट करना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों को मालूम होता है कि आपकी एक साल की जितनी भी सेविंग हो उस पर ज़कात 2.5% दी जाती है, यानी कि 2.5% आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मैं मालूम करना चाहता हूँ इसके ऊपर कैलकुलेट मैंने कितने करनी। जैसे मैं ज़कात देना चाहता हूँ 1000 रुपये के ऊपर, मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट करता हूँ 2.5% मेरे अमाउंट के अंदर से। ठीक है, मैं कितने मालूम करना चाहता हूँ, 2.5%। अच्छा, मैंने कितना फाइंड करना है, 2.5% मैं मालूम करना चाहता हूँ अपने 1000 के ऊपर से। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आकर इसको बोल्ड करता हूँ और इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी तौर पर नज़र आए। और इसको ये, अब देखें जी, 1000 के ऊपर मैं ज़कात देना चाह रहा हूँ 2.5%। आपके पास एक साल में 10,000 हो सकते हैं, 20,000 होते हैं, आपने 2.5% निकालना है ज़कात का। तो मैं क्या करूँगा जी, इज़ इक्वल टू करूँगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू, इसको मैं मिड में ले आता हूँ थोड़ा सा ताकि थोड़ा सा बड़ा हो और आपको बासानी तौर पर समझ आए। क्या करूँगा जी, इज़ इक्वल टू का मैंने साइन लगाया, और इज़ इक्वल टू लगाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने फाइंड करनी है ज़कात। और कितनी फाइंड करनी है, 2.5%। और कितने अमाउंट में से करनी है, 1000 के अमाउंट में से मैंने ज़कात 2.5% निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, मेरे पास अमाउंट है 1000 रुपया। ठीक है जी, 1000 रुपये की अमाउंट मेरे पास वो आ गई। अब मैं यहाँ पे मल्टी जो अपने क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा 1000 से और मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 2.5 से। ठीक है जी, और इंटर मारूंगा तो आपके पास जी 1000 के अंदर जो आपकी ज़कात बनी, ठीक है, जो आपकी ज़कात अमाउंट बनी वो कितनी बनी, 25 रुपये। यानी कि 1000 के पीछे 25 रुपये आपकी ज़कात अमाउंट बनी। अब मैं आपको तीसरे फार्मूले के थ्रू इसको निकाल के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर आप चेक करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक ईयरली सेविंग आपकी कितनी है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। 2-3 तरीके से करके दिखाऊंगा। ईयरली सेविंग है मेरे पास फॉर एग्जांपल 50,000। एक साल में मेरे पास मेरे बैंक में या किसी भी जगह पे कितना अमाउंट पड़ा है, 50,000 रुपया मेरे पास अमाउंट पड़ा है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर 10% कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, कैलकुलेट परसेंट। कितने परसेंट कैलकुलेट, परसेंट का साइन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल परसेंट। ठीक है, कितने परसेंट मालूम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 2.5% कैलकुलेट करना चाहता हूँ, या आपको मैं 5% कैलकुलेट करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया जी कितना, 5%, और मैं यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ ईयरली। अच्छा, कैलकुलेट मैंने कितना करना है, 5%। अब मैं यहाँ पर आकर इसका आंसर लेकर आता हूँ, यहाँ पर मर्ज आंसर, कि मेरा आंसर क्या आया। अगर मैं 5% इसका कैलकुलेट करूँगा तो मेरे कितना अमाउंट बनेगा, मेरी 50,000 रुपया एक साल की सेविंग थी, मैं इसके ऊपर 5,000 रुपया कैलकुलेट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, कि मेरी 5% इसकी कितनी अमाउंट बनी, या अगर मैं 5% की ज़कात निकालना चाहता हूँ तो मेरी 5% की ज़कात कितनी बनेगी, या 2.5% या 3% की। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा जी, सिंपल सा फार्मूला है, इज़ इक्वल टू लगाने के बाद 5% मैंने फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट करना था। मैं यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले अपने अमाउंट पे क्लिक करूँगा। अमाउंट पे क्लिक करने के बाद मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 100 के ऊपर। ठीक है जी, 100 पे डिवाइड करने के बाद शिफ्ट के साथ मल्टीपल का साइन लगाऊंगा और 5% कैलकुलेट करना था, या तो कीबोर्ड से 5 लिख दूंगा या इस पर क्लिक कर दूंगा। तो जी आप देख सकते हैं आपके पास एंटर मारेंगे तो जी वो आपको कह रहा है कि अगर 2500 रुपया, 2500 को आपकी 5% बना 50,000 रुपए के अमाउंट पर। ठीक है जी, कितना बना, 2500 रुपया बना आपके 50,000 रुपए के अमाउंट पर। आपकी 5% की कितनी कीमत बनेगी, 2500 रुपये। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा आपको फार्मूला दिखा, यहाँ पे मैं वैल्यू सिंपल सी रख के आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 100 है, ठीक है जी, 100 का 50% मालूम करेंगे तो 50 आंसर नीचे आपके पास 50 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जी आपके पास 50 आंसर आ चुका है। तो दोस्तों आपके पास सबसे एक नंबर की परसेंटेज मालूम करनी है, जैसे 10,000 की 5% मालूम करनी है, 20,000 की 5%, 20,000 की 50%। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझ पर एक साल गुजर चुका है ज़कात के अंदर। ठीक है जी,
मैं यहाँ पर पे करना चाह रहा हूँ ज़कात। ठीक है जी। अब मेरे पास पूरे साल के अंदर जो मेरी सेविंग हुई वो हुई 45,000 रुपये। ठीक है, मैं यहाँ पर कितने परसेंट ज़कात निकालना चाहता हूँ? 2.5 के हिसाब से हमारा फार्मूला जी लगा हुआ है। हमारी जो ज़कात बनी वो 1,125 रुपये बनी पूरे साल के अंदर। आपने परसेंटेज के ज़रिए से बासानी तौर पर निकाली क्या चीज़? ज़कात। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आगे जाकर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब आपने ज़कात निकाली 2.5%। अब आप यहाँ पर, मैं आपको दोबारा से डिवाइड करता हूँ। अब देखें यहाँ पर हमने जस्ट नंबर लिखा है, 10 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, जितनी आप निकालना चाहते हैं वो आप नंबर लिखें। एक बार फार्मूला लगाएं, ऊपर जस्ट वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक निकलता आएगा। ठीक है, मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। आंसर में इज इक्वल टू लिखेंगे। इज इक्वल टू लिखने के बाद हमने ज़कात निकालनी है किसके ऊपर? 45,000 पे। इस पर क्लिक करूंगा या मैं ऐसे कीबोर्ड से लिख लूंगा 45,000। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों वैल्यूज आमने सामने लिख रही हुई है। मैं 45,000 का 2.5% निकालना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब मैं डिवाइड करूंगा किसके ऊपर? 100 के ऊपर डिवाइड करूंगा और मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके ऊपर? 2.5 इस वाले कॉलम पे। तो जी आपके सामने 1,125 रुपये आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप 100 रुपये पे 2.5% ज़कात निकालना चाहते हैं तो 2.5 यानी कि 2.5 पैसे आपके बने, 2 रुपये और 50 पैसे आपकी ज़कात बन चुकी है। अगर आप 200 रुपये पे 2.5% निकालना चाहते हैं तो आप 5 रुपये बन गई। 1,000 रुपये आप निकालना चाहते हैं तो जी आपके पास 2.5 बन गई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5,000 रुपये हैं और 5,000 रुपये पे आप 50%, लाजमी सी बात है 5,000 पे 50% निकालेंगे तो 2,500 रुपये आंसर आपके पास आना चाहिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50%। आपके सामने आप आंसर आ चुका है 2,500 रुपये। तो दोस्तों किसी एक नंबर से परसेंटेज को निकालने का ये तरीका है। अब हम चलते हैं दूसरा तरीका परसेंटेज निकालने का। अब हम उस पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्टेन मार्क्स, कितने मार्क्स उसने लिए, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल मार्क्स। ठीक है जी, टोटल मार्क्स। अब मैंने क्या कर लिया? सबसे पहले नेम, स्टूडेंट नेम के बाद मैं लिख लेता हूँ ऑब्टेन मार्क्स, और ऑब्टेन मार्क्स के बाद मैं लिख लेता हूँ टोटल मार्क्स। मैंने एक आपके सामने लेआउट बना लिया। अब मैं इस परसेंटेज को 3 तरीकों से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स। ठीक है जी, इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए, अच्छा सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों पे करके दिखाता हूँ, बस ज़्यादा पे नहीं। ठीक है, पहले पे स्टूडेंट नाम था समरा खान, दूसरी पे कलसूम JAHANGWR, कलसूम जहांगीर। तीसरे पे मैं लिख लेता हूँ जी जन्नत हूर। चौथी पे मैं लिख लेता हूँ अलीज़ा, और 5वीं में मैं लिख देता हूँ फ़ायज़ा। ठीक है, अच्छा जी, फ़ायज़ा के टोटल मार्क्स आए कितने? फॉर एग्ज़ाम्पल इसने 1,000 में से 500 मार्क्स लिए, इसने 1,000 में से 800 मार्क्स लिए, इसने 1,000 में से इसने 774 मार्क्स लिए, 774 मार्क्स लिए। अलीज़ा ने 1,000 में से 400 मार्क्स लिए। फ़ायज़ा ने 1,000 में से कितने मार्क्स लिए? 700 मार्क्स गेन किए। अच्छा, अब दोस्तों हमने सिंपल सी ट्रिक है परसेंटेज मालूम करने के लिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर मालूम करना चाहता हूँ इनकी परसेंटेज कितनी है। मतलब 1,000 में से 500 नंबर लिए तो कितने परसेंट नंबर लिए। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज, कितनी परसेंटेज इनकी बनी कि आप लोगों को मालूम हो कि कितने परसेंट इस बंदे ने नंबर लिए। तो उसका सिंपल सा फार्मूला है, मैं 3 तरह से फार्मूला कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्टर एंटर मार के 1, ताकि आप लोगों को बासानी तौर पर मैं समझा सकूँ। ठीक है, इसके मैं आगे करता हूँ तो ये 2 और ये 3 और ये 4, 4 तरीक़ों से मैं परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आप लोगों के सामने। नंबर 1 ब्लू, नंबर 2 रेड, नंबर 3 ग्रीन,
और नंबर 4 मैं यहाँ पे कर देता हूँ येलो। ठीक है जी, इनको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बआसानी समझ आए। थोड़ा सा इनका जो साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को मेरा फार्मूला क्लियर नज़र आए। तो दोस्तों अब हम मालूम करते हैं सबसे पहला तरीका। सबसे पहले तरीके में हमारे पास क्या चीज़ है, हम %1 अगर निकालना चाहते हैं, मैं क्या करूँगा, 500 टोटल मार्क्स कितने थे 1000, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे 500। अब मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूँ तो इज इक्वल टू करूँगा। इज इक्वल टू करने के बाद सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करूँगा। ऑब्टेन मार्क्स कितने थे इसके 500। ठीक है जी, और ऑब्टेन मार्क्स को मैं डिवाइड कर दूंगा किसके ऊपर, 1000 के ऊपर मैं डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके ऊपर, 100 के ऊपर। ठीक है जी, तो आपके सामने परसेंटेज है, जैसे ही आप इंटर मारेंगे आपके सामने परसेंटेज आ गई जी। इसने 50% नंबर लिए। अब आप जरा गौर करें, इसके ऊपर जस्ट 50 लिखा रहा है, परसेंट का साइन नहीं लिखा रहा। वो क्यों नहीं लिखा रहा, वो इस वजह से क्योंकि अभी तक हमने इसको परसेंट का साइन अलाउ नहीं किया। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी तक आपकी परसेंटेज 50% निकल आई, लेकिन इसके साथ परसेंटेज का जो साइन है वो नहीं आ रहा। अब मैं आपको इसी तरीके से एक फार्मूला और बताता हूं जो कि इसी फार्मूले का उलट है। आप उस तरीके से भी मालूम बआसानी तौर पर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू। इज इक्वल टू करने के बाद हमने क्या ले लिया जी, सबसे पहले ले लिया हमने अपने ऑब्टेन मार्क्स 500। तो पहले हमने डिवाइड किया था 1000 यानी कि टोटल मार्क्स पे। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 के ऊपर। ठीक है जी, अब मैं क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 1000 कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं तब भी आपके पास 50 आंसर आ जाएगा। देखें जी, यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपने जो D6 का कॉलम जो ऑब्टेन मार्क्स था उसको डिवाइड किया टोटल मार्क्स से। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तब भी आपके पास परसेंटेज 50 आई। फिर इसी तरीके से हमने %2 को दोबारा से हमने दूसरा इसी तरीके से हमने थोड़ा सा किया। पहले हमने डिवाइड पहले किया, अब हम मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं। अब हमने ऑब्टेन मार्क्स को पहले मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड कर दिया टोटल मार्क्स के ऊपर से, तो आपका आंसर तब भी 50 आया। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे साथ 50 के साथ परसेंटेज का साइन भी है। अभी तक हमने क्या कर रहे थे इन दोनों कॉलम्स के अंदर, यहां पर हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ा तो हमारी परसेंटेज आई। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो ये मल्टीप्लाई बाय 100 लिख रहा हूं मैं इस वाले कॉलम से बच जाऊं, यानी कि ये जो चीज़ है मेरी, मैं इज इक्वल टू मैं चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 था, 500 को डिवाइड किया 1000 से। अब मैं चाहता हूं मैं जब ये एंटर करूं तो मेरे पास जो 100 वाला जो मल्टीप्लाई में 100 करता हूं मैं इससे बच सकूं, मुझे इससे आगे ना जाना पड़े। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने अगर इन दोनों कॉलम्स में परसेंटेज मालूम करनी है तो मैं इस कॉलम पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में आने के बाद परसेंटेज पर मैं क्लिक करके इसको डेसिमल को 0 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। इज इक्वल टू साइन लगाने के बाद आप देख सकते हैं ऑब्टेन मार्क्स 500 जस्ट डिवाइड का साइन लगाऊंगा और टोटल मार्क्स पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जी आपके पास 50% जो परसेंटेज है वो निकल आई। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आपके पास परसेंटेज का फार्मूला निकला है। यहाँ पर आपने मैनुअल फार्मूला टाइप किया तो परसेंटेज निकला, लेकिन साइन नहीं आया, और साइन अगर आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा वैल्यू कैलकुलेट करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमने दूसरा तरीका किया, पहले हमने डिवाइड किया था फिर हमने मल्टीप्लाई किया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने यहाँ के ऊपर सिंपल सा क्या काम किया, फार्मूले के थ्रू इस ऑप्शन में जाके परसेंटेज को लगा लिया और परसेंटेज लगाने के बाद हमने जस्ट इस ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड कर दिया तो वो ऑटोमेटिक परसेंटेज आ गई। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ इस वाले कॉलम में। ये देखें मैं इज इक्वल टू करता हूँ, 500 को डिवाइड करूंगा 100 पे तो वो परसेंटेज नहीं ले रहा, वो क्या ले रहा है 0.5 ले रहा है। वो 0.5 इस वजह से ले रहा है क्योंकि अगर आपने परसेंटेज के ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया तो वो 0.5 देगा। फिर आप यहाँ पर आकर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो जी आपके पास 50 आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो मल्टीप्लाई बाय 100 है मैं इससे बच सकूं, मतलब मैं 1 क्लिक के अंदर अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट कर लूं। तो मेरे पास क्या तरीका था, जो मैंने आपको परसेंटेज 3 वाले कॉलम में रहकर बताया उसका सिंपल सा हल, मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में आऊंगा, परसेंटेज पे क्लिक करूंगा, डेसिमल को 0 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है जी, ओके करने के बाद मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करूंगा,
डिवाइड कर दूंगा टोटल मार्क्स के साथ। तो जी आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आपके 50% मार्क्स आ चुके हैं। यहाँ पर हमने सेम यही काम किया था। अब मैं यहाँ पर आपको अलहदा से मालूम करके दिखाता हूँ। पहले हमने इन कॉलम्स को फार्मूलों को तरह यहाँ पर इक्वल टू रख के इस पे और इस पे क्लिक करके मैंने आपको समझाया था, यानी कि ऐसे, फिर डिवाइड बाय, इस पे क्लिक करके फिर इंटर मारा था तो हमारे पास परसेंटेज आ गई थी। अब मैं डायरेक्ट लिख कर आपको दिखाता हूँ, इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 1000। आप देख सकते हैं आपके पास 50% आ चुकी है। अब आप यहाँ से लेकर ड्रैग करेंगे इसको नीचे, पहला फार्मूला जो हमने लगाया था आपके सामने वो पहला फार्मूला इज इक्वल टू आ चुका है। इसकी इनकी इतनी परसेंटेज आ गई। इस वाले की परसेंटेज आप निकालना चाहते हैं तो इसकी इतनी परसेंटेज आ गई। इनकी परसेंटेज आप निकालना चाहते हैं तो वो देखें जी सबकी सेम परसेंटेज आ चुकी है। यहाँ पर आप क्लियर करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पर मुकम्मल। अब देखें जी यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। इसके 774 नंबर से यानी कि 77.4 परसेंटेज मिली, लेकिन यहाँ पर ये 77 परसेंटेज दे रहा है। उसका क्या रीज़न है? उसका ये रीज़न है कि हम लोगों ने जो डेसिमल था वो ज़ीरो कर दिया था। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल में आऊँगा और मैं डेसिमल मैंने बिल्कुल ज़ीरो किया था कि मुझे पॉइंट से आगे वाली जो रकम है वो ना दिखे। मैं यहाँ पर डेसिमल 2 करता हूँ और ओके कर दूंगा तो आप देख सकते हैं जी आपके पास वैल्यू आ चुकी है 77.4। अब मैं इसको फॉर्मेट सेल पे दोबारा करता हूँ, डेसिमल को 1 कर दूंगा तो ओके, तो 77.4 ऑप्शन आपके पास आ रहा है। तो दोस्तों इंतहाई आसान और सिंपल सी क्लास है और बहुत कीमती क्लास है, क्योंकि आगे चल के हमने ग्रेड का फार्मूला यूज़ करना है, मार्कशीट बनानी है, परसेंटेज और ग्रेड के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको एक बार और बताता चलूँ ताकि सब लोगों को बआसानी समझ आ जाए। ये देखें जी, मैं जन्नत हूर की परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। पहले मैनुअल फार्मूले के थ्रू मैं निकालूंगा। इज इक्वल टू 500 को मैं डिवाइड करूंगा 1000 के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ। आपकी परसेंटेज 50 आ चुकी है। सॉरी, मैं यहाँ पे लेता हूँ इज इक्वल टू, इसको लिया मैंने ऑब्टेन मार्क्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा मैं 1000 के साथ और मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 100 के साथ। ठीक है जी, आपकी परसेंटेज आ गई 77.4। अब यहाँ पर मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड में बाद में करूंगा। अब मैंने 774 लिख लिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ जी, मल्टीप्लाई। पहले मैंने मल्टीप्लाई लास्ट में किया था, अब मैं मल्टीप्लाई पहले कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ किसके साथ, आपके 100 के साथ, और डिवाइड कर देता हूँ आपके टोटल मार्क्स के साथ और एंटर मारूंगा तो आपका 77.4 आ चुका है। अब मैं इसकी परसेंटेज निकालना चाहता हूं तो मैं इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल में आया, परसेंटेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैंने ओके कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू, मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 या डिवाइड बाय 100 के ऑप्शन से बच जाऊंगा। मैं इज इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा, डिवाइड का साइन, और इस पर क्लिक करने के साथ आप देख सकते हैं 77.4 परसेंटेज मेरे पास बासानी तौर पर निकल आई। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसी तरीके से यहाँ पर परसेंटेज मैनुअल लिखना चाहता हूं तो इज इक्वल टू लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 774 की परसेंटेज मैंने निकालनी है कि ये कितने नंबर आए, 1000 में से डिवाइड कर दूंगा मैं जी 1000 के ऊपर। आपके सामने 77% आ गई। यहाँ पर परसेंटेज क्यों 77 है और यहाँ पर 77.4 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मेट में जाके 1 डेसिमल मांगा हुआ है और यहाँ पर डेसिमल नहीं है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में आप परसेंटेज में आएंगे, डेसिमल को 1 या 2 आप जिस हिसाब से लेना चाहें, मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल आपके पास ऑप्शन इधर आ गया। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको दोबारा से बता देता हूँ, जो मैंने ज़कात वाला फार्मूला इस्तेमाल किया या किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास अमाउंट है 500 रुपये। ठीक है, मैं 500 रुपये पे ज़कात देना चाहता हूँ, कितना, 2.5%। मैंने मालूम करनी है कि मेरी 2.5% ज़कात कितनी है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2.5। मैं बार बार इस वजह से दोहराता हूँ ताकि आप लोगों को लेक्चर कंफर्म हो जाए। 2.5 मैं 500 की 2.5% ज़कात मालूम करना चाहता हूँ कि कितने पैसे मुझे ज़कात के लिए देने हैं अपनी इनकम में से। मैं इज इक्वल टू लिखूँगा और इज इक्वल टू लिखने के बाद सिंपल सा ऑप्शन है मेरे पास, ये मैं मालूम करना चाहता हूँ। ज़कात 500 है मेरे पास, 500 पे मैं क्लिक करूँगा। मल्टीप्लाई बाय, मैंने ज़कात कितनी मालूम करनी है, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मैं करूँगा 100 से, सॉरी डिवाइड करूँगा मैं 100 से और मल्टीप्लाई मैं कर दूँगा किससे, 2.5 से। तो मेरे पास ज़कात निकल आई जी 12.5, यानी कि 12 रुपये और 50 पैसे की ज़कात मेरी बनती है देने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों को मेरी आज की परसेंटेज की क्लास समझ आई होगी। अब आप लोगों का
प्रोजेक्ट क्या है, आप लोगों का जो ये वाला प्रोजेक्ट है, एक तो आप मुझे अपनी सेविंग की ज़कात कैलकुलेट करके दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और दूसरी चीज़ आप ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स के ऊपर प्रॉपर एक मार्कशीट बनाएंगे और उसमें से उनकी परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करके दिखाएंगे। 1 2 3 तीन तरीकों से मुझे आप करके दिखाएंगे ताकि मुझे मालूम हो सके कि आपने तीनों तरीके से परसेंटेज निकाल ली है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक, अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।